वो खुशी को जिंदगी का मरकज मानते हैं, चाहे वो पैदाइश हो, शादी हो या मौत। शुरू करते हैं मौत की रस्म से। हमारे यहाँ मौत पर गम होता है, रोने धोने और अफसोस, लेकिन किलाश में मौत एक जश्न है। जब कोई मरता है तो हजारों लोग जमा हो जाते हैं और मैयत को एक दिन के लिए कम्युनिटी हॉल में रखा जाता है, जो एक बड़ी जगह होती है जहां सब मिलकर बैठते हैं। मेहमानों के लिए बकरे और 8 से 10 बैल ज़िबा किए जाते हैं। खाना पकाया जाता है, शराब पी जाती है, रक्स होता है और हवाई फायरिंग की जाती है। मैयत की टोपी में करेंसी नोट और सिगरेट रखे जाते हैं ताकि वो दूसरी दुनिया में खुश रहे। पुराने ज़माने में मैयत को ताबूत में खुले आसमान तले छोड़ दिया जाता था, जहां वो कुदरती तौर पर गुल सड़ जाती थी, लेकिन अब जदीद वक्त में उसे दफन करते हैं। ये लोग कहते हैं कि मरने वाले को इस दुनिया से खुशी खुशी रुखसत करना चाहिए ताकि वो खुश रहे। एक जनाजे पर औसतन कम से कम 7 लाख और ज्यादा से ज्यादा 35 लाख तक जा सकता है। ये खर्च खाने, शराब और जश्न पर होता है और खानदान उसे फख्र से करते हैं। अगर मैयत मर्द की हो तो फायरिंग ज्यादा होती है और औरत की हो तो सिर्फ रक्स और धूल। 3 दिन तक मैयत को इबादतगाह में रखा जाता है, जहां लोग उसकी तारीफ करते हैं, गीत गाते हैं और खुशी मनाते हैं। ये रस्म देखकर आप सोचेंगे कि जिंदगी और मौत को कैसे एक जैसा देखते हैं ये लोग। आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में ये लाजमी बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अब शादी की रस्म की बात करते हैं, जो और भी दिलचस्प है। किलाश में शादियां सिर्फ मोहब्बत की होती हैं, कोई जबरदस्ती या अरेंज मैरिज का तस्वुर नहीं। लड़का लड़की को भगाकर अपने घर ले जाता है, फिर लड़की के घर वालों को खबर करते हैं। गांव के बुजुर्ग लड़की से पूछते हैं कि क्या ये तेरी मर्जी से है या जबरदस्ती। अगर मर्जी से है तो रिश्ता तय हो जाता है। फिर दावत का एहतमाम होता है, जिसमें लड़की वाले बकरे ज़िबा करते हैं और सब खाते पीते हैं। चौथे दिन लड़की का मामू आता है, जिसे लड़के वाले एक बैल और बंदूक तोहफे में देते हैं। फिर दोनों खानदानों के दरमियान तहाइफ का तबादला शुरू हो जाता है, जो कई दिनों या महीनों तक चलता रहता है। दिलचस्प बात यह है कि अगर कोई शादीशुदा औरत किसी और मर्द से मोहब्बत करके भाग जाए तो उसके पुराने शौहर को कोई एतराज नहीं होता, लेकिन नए शौहर से दुगनी रकम वसूल करता है जो उसने अपनी शादी पर खर्च की थी। ये रकम तहाइफ और दावतों की होती है। लेकिन अगर किलाश लड़की मुसलमान से शादी करे तो उसे इस्लाम कबूल करना पड़ता है और अपना रिवायती लिबास छोड़ना पड़ता है। हाल ही में किलाश लड़कियों में इस्लाम तेजी से फैल रहा है, जिससे मकामी लोग परेशान हैं। NGOs वहां काम कर रही हैं और हर किलाश खानदान के लिए बैंक अकाउंट खोले गए हैं, जहां रकम डाली जाती है बशर्ती कि वो मुसलमान ना बने। अगर मजहब से बेजार हों तो ईसाई बन जाएं, लेकिन मुसलमान ना बने। ये कोशिश है कि उनकी कदीम सकाफत बचाई जाए। शादी के बाद अगर पहला बच्चा पैदा हो तो जबरदस्त जश्न होता है, जो लड़की वालों के घर होता है, लेकिन खर्च लड़के वालों का। बकरे और बैल ज़िबा होते हैं और लड़की के हर रिश्तेदार को 2000 रुपए मिलते हैं। अगर अगला बच्चा भी इसी जिन्स का हो तो यही रस्म दोहराई जाती है और ये तब तक चलती है जब तक मुखालिफ जिन्स का बच्चा ना पैदा हो। अगर मुसलसल लड़के या लड़कियां पैदा हों तो रस्म जारी रहती है, जो खानदानों के लिए खुशी का बायस है। पैदाइश पर अगर लड़का हो तो फायरिंग होती है और लड़की हो तो सिर्फ रक्स। ये सब देखकर लगता है कि किलाश लोग जिंदगी के हर लम्हे को जश्न बनाते हैं। एक और अजीब रस्म है हैज की, जो दुनिया भर में शायद कहीं ना हो। जब कैलाश औरत हैज में होती है तो उसे घर से निकालकर एक खास जगह बशालीनी में भेज दिया जाता है, जो एक छोटा सा कमरा या झोपड़ी जैसी है। ये जगह नापाक समझी जाती है और लोग उसकी दीवारों को भी नहीं छूते, क्योंकि वो मानते हैं कि हैज का खून नापाक है। औरत वहां 7 दिन रहती है और जब तक पाक ना हो जाए घर वापस नहीं आ सकती। वहां खाना बाहर से दिया जाता है, लेकिन मर्द अंदर नहीं जा सकता। अगर कोई मर्द या बच्चा गलती से दीवार छू ले या अंदर चला जाए तो बकरे की कुर्बानी देकर जगह को पाक किया जाता है। लड़की जब बालिग होती है तो घर में नहाने की इजाजत नहीं। बाल तो क्या, वो बशालीनी के पास बहती नदी में जाती है, जहां कपड़े और बाल धोती है। इस जगह को गांव कहते हैं और यहाँ औरतें अपने काम करती हैं। अगर किसी औरत की बशालीनी में मौत हो जाए तो उसकी मैयत को गांव या इबादतगाह में नहीं लाते, बल्कि 3 दिन वहां रखने के बाद करीब ही दफन कर देते हैं। ये रस्म उनकी कदीम अकायद की वजह से है,
जहां वो नापाकी से बचना चाहते हैं। पैदाइश भी बशालीनी में होती है और औरत 10 दिन तक वापस नहीं आ सकती जब तक मुकम्मल पाक ना हो। ये देखकर आप सोचेंगे कि औरतों की जिंदगी कितनी मुख्तलिफ है यहाँ, लेकिन वो उसे अपनी सकाफत का हिस्सा मानती हैं और खुश रहती हैं। कैलाश के मजहब में देवताओं को भेंट चढ़ाना एक अहम रस्म है जो सदियों से चली आ रही है। हर घर में एक कूना है जहां देवता रहता है समझा जाता है। नए घर की तामीर पर बकरे का ताज़ा खून छिड़का जाता है ताकि देवता खुश हो। हर माह बकरा कुर्बान किया जाता है। मर्द बकरे की गर्दन काटता है, फिर तोड़ मरोड़ता है। खून हाथों में लेकर दीवार